भूकुडू महाराज का दूसरा विवाह हो जाने के उपरांत उन्होंने कश्मीर से ब्राह्मण द्वारा प्रदान किया गया फल व मेवा अपनी दोनों रानियों को प्रदान किया, जिसके प्रभाव से दोनों रानियों ने कुछ समय उपरांत दो दैवीय पुत्रों को जन्म दिया। माता दुदमा के पुत्र का नाम कुल में जन्मे पहले पुत्र होने के कारण श्रीकुल रखा गया और रानी दमयंती, जिनका प्रसव सराह से आते समय सरानहटी नामक स्थान जो शाया से 8 किलोमीटर दूर है, वहां आकाशीय बिजली माता के गर्भ में आकर समा गई, जिससे देवता बिजट का जन्म हुआ। इसलिए वज्र प्रहार से उनका जन्म होने के कारण उनका नाम बिजट रखा गया। दोनों रानियों दुदमा के 3 और दमयंती के 2 5 बच्चे हो गए। माता दूधमा के दूसरे पुत्र का मुख चंद्रमा के समान कांतिमय होने के कारण उनका नाम चंद्रेश्वर रखा गया तथा पुत्री का नामकरण कुजयाट के रूप में हुआ। माता दमयंती की पुत्री जो बिजट महाराज की सहोदरा थी, उनका नाम बिजाई रखा गया। भुकड़ू महाराज खुशियों से झूम उठे, परंतु विद्याता को उनकी खुशी रास न आई। कुछ ही समय पश्चात रानी दमयंती स्वर्ग सिधार गई। अब भुकड़ू महाराज के ऊपर चिंता का पहाड़ टूट पड़ा। भुकड़ू महाराज ने गुरु इतवारनाथ जी से विचार विमर्श कर एक ब्राह्मण कुल की कन्या से विवाह करने का प्रायश्चित्त करने हेतु 4 धाम की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। माता दूधमा ने भी उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। बच्चे बिखर गए रानी दमयंती के बच्चों को उनके नाना देवी सिंह उर्फ देवू ठाकुर सरान्ह ले गए और दुदमा के बच्चों को उनके मामा लोज पंडित अपने घर मनौर ले गए। भुकड़ू महाराज ने अपना सारा राजकाज अपने वजीर देवीराम को सौंप दिया। इस प्रकार भुकड़ू महाराज और रानी दूधमा संपूर्ण राजपाट त्याग कर 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़े। लोज पंडित की पत्नी ब्राह्मणी स्वार्थी व क्रूर स्वभाव की थी। वह नहीं चाहती थी कि इन बच्चों को मनौर ले जाया जाए और उनकी देखभाल की जाए। उसने उन बच्चों को सताना आरंभ कर दिया। वे बेचारे पशु के पास जाते तो उन्हें सत्तू व घी सूखी रोटी ही भोजन में दी जाती थी, और अगर पशु भूखे रहते या जल्दी घर आ जाते तो उन्हें मार खानी पड़ती थी। उन्हें घर से निकालने तथा जान से मारने के प्रयास भी किए गए, परंतु मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इस प्रकार उस ब्राह्मणी के सारे प्रयास विफल रहे। जब बच्चे बड़े थोड़े हो गए तो घर का सारा कार्य उनसे लिया जाने लगा। फागु क्यार में 17-18 हाली हल लगाने हेतु बुलाए गए थे, जिनमें शिरगुल भी उनके साथ उतना ही हल चला रहे थे जितना शेष हाली। ब्रह्माणी अन्य हालियों को भोजन के लिए घी सिड़कू लाई और बच्चों को सतू के गोले जिसमें मक्खी आदि कीट सम्मिलित थे। सभी हाली उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, परंतु कोई भी उसे कहने का साहस नहीं कर सका। शिरगुल ने कहा, मामी अगर सतू लाए थे तो हाथ धोने को पानी तो लाना था। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, अगर तू इतना शूचा पवित्र है तो पानी स्वयं पैदा क्यों नहीं करता। शिरगुल महाराज को अति मलाल हुआ और उन्होंने क्रोधवश जमीन में लात मारी और पानी की धारा बहने लगी। बच्चे पशुओं को ताली तीसरी की तरफ ले गए और सतू के गोले पत्थर में लेप दिए। उन पत्थरों में मक्खी आदि कीट के पंखों के निशान आज भी विद्यमान है। छोटे भाई चंदेश्वर को भूख सताने लगी। शिरगुल ने क्रोध के आवेश में चंदेश्वर महाराज से कहा कि इन पशुओं को घर ले जाना, परंतु चंद्रेश्वर महाराज ने कहा, मैं इतनी जल्दी इन पशुओं को घर नहीं ले जा पाऊंगा। तब शिरगुल महाराज ने जमीन में अपने घुटने से प्रहार किया, जिससे वहां एक गुफा निर्मित हो गई। बहुत से पशु उस गुफा में प्रवेश कर गए, परंतु जो उस गुफा में प्रवेश नहीं किए उन्हें शिरगुल महाराज ने पत्थर में परिवर्तित कर दिया और चंद्रेश्वर महाराज से उन्हें घर ले जाने को कहा और स्वयं अदृश्य हो गए। आसमान में काली घटा छा गई और अंधेरा हो गया। चंदेश्वर महाराज पशु घर ले गए और ब्राह्मणी को पशु बांधने हेतु आवाज लगाई। ब्राह्मणी पशु बांधने के लिए ओबरे में प्रवेश किया तो वहां स्थित रस्सों के नाग बन गए और मधुमक्खी की भिनभिनाहट के साथ माता काली का वाहन आया। शिरगुल की छोटी बहन को भी देवी शक्ति आई और भ्रामरी रूप धारण कर उन भ्रमरों में सम्मिलित होकर अदृश्य हो गई। इस प्रकार हजारों मधुमक्खियां ने ब्राह्मणी के शरीर का भक्षण कर लिया और उसे यमपुरी को भेज दिया। शावगा के ऊपर अति भयंकर ओलावृष्टि हुई और सारी फसलें नष्ट हो गई। जब शिरगुल देव का क्रोध शांत हुआ तब आसमान से बादल हटने लगे और धूप निकल गई। श्री शिरगुल देव मनौर में प्रकट हो गए। उनकी छोटी बहन भी मानव काया में आकर प्रकट हो गई।
यह चमत्कार देखकर लोग हैरान हो गए और यह समाचार 9 परगनों में हवा के झोंके की तरह फैल गया और लोग मनोड़ में एकत्रित हो गए। विभिन्न लोक मान्यताओं अनुसार शिरगुल महाराज की मामी डाकिनी और तंत्र शक्तियों की जानकर और इन विद्याओं के प्रयोग में निपुण थी। वह इन शक्तियों का अनुचित प्रयोग कर इन दैवीय अवतारों को मारकर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहती थी। उसने विष देकर भी इन बालकों का वध करने का प्रयास किया। ब्राह्मणी के इस अनुचित और अधर्म युक्त व्यवहार के कारण ही इन दैवीय शक्तियों ने बाल्यकाल में ही उसका अंत कर डाला।